अस्सलाम वालेकुम हज़रात, आप देख रहे हैं हज़रात और मैं हूं काशिफ खान और मैं हमेशा की तरह सलीम आफरीदी। क्या बात है। और आप हजरात देखते हैं, पसंद करते हैं, इस पर हम आपका मुसलसल शुक्रिया भी अदा करते रहते हैं। आप ये नहीं कह सकते हम आपके मशकूर और ममनून हैं। अरे ये ममनून तो फिर खामोश ही रहना पड़ेगा ना। हाँ, मतलब ममनून होना खामोशी का इस्तिआरा बन गया है। हाँ, सिंगल नून हो ना तो फिर बंदा इतना बोलता है हर एक के खिलाफ, जो भी उसके खिलाफ फैसला दे। और जब ममनून होता है, दो नून आए तो फिर नून बोलना हो जाता है, बंदा चुप हो जाता है। क्या बात है, यानी कि नून हटा दें तो खामोशी हो जाएगी, ये कहना चाह रहे हैं। नून हटाएंगे तो नून चीखेगा। अच्छा, क्या बात है जी। हमारी बातों में छुपी हुई कुछ चीज़ें हैं, उन पर अगर आप गौर करेंगे तो यकीनन मज़ा लेंगे। बहरहाल सलीम भाई, एक सवाल पूछना है। पूछ लो। जिस तरह शहजादा सलीम हाँ, एक अपनी दौर का एक अजीब व गरीब कैरेक्टर और इश्क वगैरह भी मशहूर हुआ, शहजादा सलीम ना होता तो अनारकली हमें पता भी नहीं चलता उसका। ना वो मिसरा में चलता, अनारकली गुड़ की डली तेल में डाला फुदक पड़ी। अच्छा खैर, लेकिन इसी तरह आप सलीम आफरीदी, अगर आप हमारे साथ ना हो तो फिर हजरात इतने अच्छे लेवल का मुमकिन नहीं है। बात यह है कि जिस तरह शहजादा सलीम के साथ अनारकली ना हो तो वो कहानी मुकम्मल नहीं होती। वाह वाह वाह। इसी तरह सलीम आफरीदी के साथ काशिफ ना हो, हाय शुक्र आपने बोला काशिफ कली ना हो। काशिफ कल्ले ना हो। हाँ, क्या बात है। लेकिन बहरहाल आज सलीम नामी अफराद बड़े ज़बरदस्त होते हैं वैसे। दिलीप कुमार ने सलीम का किरदार अदा किया। अदाकार, अच्छा दिलीप कुमार आपने कहा, तो अदाकारी की महराज क्या है? अदाकारी की महराज ये है कि बंदा जो कैरेक्टर कर दे उसमें हकीकत का इतना रंग भर दे कि बिल्कुल हकीकी लगे। तो अगर वो विलन हो हाँ, तुम तो हकीकी विलन बने ना फिर। मुझे फिर उसमें भी हकीकत का रंग भर दे। नहीं, वो रंग भरेगा तो फिर हीरोइन खुद निपट लेगी उससे बाद में। अच्छा, मतलब हीरोइन ना भरे उसमें, तो सीन की डिमांड है ना। हीरोइन कभी भी नहीं रंग भरेगी। एक्टिंग पाकिस्तान में बहुत जबरदस्त एक्टर्स पाए जाते हैं। अरे हमारे यहाँ तो इतने पाए जाते हैं, सियासत में भी पना एक्टर है। वाह, हाँ, एक्टिंग ही एक्टिंग हर जगह भरी हुई है। हो। हालांकि अंदर से खुद पता है कि क्या किया है, क्या हुआ है, लेकिन एक्टिंग में मुझे क्यों निकाला। ये एक मिसाल है, बिल्कुल। जिस तरह कहते हैं ना, पूत के पाँव पालने में नजर आ जाते हैं। ये एक्टिंग में इरफान खान तुम्हें कैसा लगता है? बहुत उम्दा, जबरदस्त। वो बड़ा हकीकत का रंग भरता है। बिल्कुल सही। लेकिन आजकल जिस मुश्किलात का शिकार है, जिस बीमारी का शिकार है, तो लोग फेसबुक पे टाइमिंग दे रहे हैं, महीना रह गया है। भाई, बंदा थोड़ा सा बीमार और फेसबुक पे पता लग गया तो ये फेसबुक वाले उसे मार ही देते हैं। हो तीमारदारी कर करके मार देते हैं। लेकिन सलीम भाई, आपने इरफान खान का जिक्र क्यों किया? एक सवाल है। एक्टर अच्छा है। हाँ, तो पाकिस्तान में भी तो आपको हकीकत का रंग भर देता है। इस तरह के आला पाई के एक्टर हमारे यहाँ भी तो हैं। अरे हमारे यहाँ भी है, हिंदुस्तान में भी है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी इस तरह का रियल एक्टर है। बिल्कुल सही। और इसी तरह पाकिस्तान में तो बेपनाह एक्टिंग का टैलेंट छुपा हुआ है, जो हकीकी एक्टिंग करने में माहिर है। और मजे की बात ये कि जब से पाकिस्तानी फिल्म्स आई हैं तो कुछ ऐसे एक्टर्स हैं जो इन फिल्मों की जरूरत बन गए। अरे वो टेलीविजन की भी जरूरत रहे और फिर फिल्मों की भी जरूरत बन गए, और आज हमारे शो की भी जरूरत है। हाँ, तो इसीलिए तुमने महराज का जिक्र किया। जी, आप भूले सलीम भाई, मैंने महराज के साथ साथ सलीम भी कहा था। अरे मैं समझा मेरा जिक्र कर रहा हूँ। सलीम तो नाम ही टैलेंट का है। क्या बात है, टैलेंट खत्म है सलीम। वाह। तो तशरीफ लाते हैं आपकी बहुत सारी तालियों में सलीम महराज। वाह, माशाल्लाह, नया हीरो, नई जान पहचान। वाह। जी, तो सलीम महराज साहब जी, कैसा लग रहा है आपको? कैसा लग रहा, क्या अभी तो आया है सलीम महराज, तो लौंडा लग रहा है इस वक्त। हाँ, वैसे ये एक बड़ी ज़बरदस्त सी बात है कि फिल्म में लोग कहते हैं कि ज़्यादा बड़ा करके दिखाते हैं, लेकिन आप तो और श्रिंक नज़र आ रहे हैं। श्रिंक किया है मैंने थोड़ा सा, मतलब दुबला हुआ हूँ, वेट बढ़ गया था मेरा। वाह। और अच्छा, ये एक्टिंग में ये शोबिज़ की अलग मेहनत है कि बंदा भूखा भी रह ले और शिलिंग कर ले, कभी मोटे जरूरत हो। आमिर खान यार मानते हैं कि जनाब वो जब पहलवान था तो पहलवान बना, फिर शिलिंग हुआ। कौन, सलमान खान हुआ था? हाँ, वो है आमिर खान। कितनी मेहनत करते हैं जी यार। इसका मतलब फिल्मों में जाने के लिए मेहनत जरूरी है, पता है? हाँ, फिल्म के लिए मेहनत। नहीं, मेहनत तो हर काम में जरूरी है। आप लोग जो कर रहे हैं उसमें भी जरूरी है मेहनत, उसके बगैर तो नहीं होता। लेकिन मेहनत का जिया ना हो, बस सही जगह पर हो। जी बिल्कुल। ये कौन सा स्कूल है जो एक्टिंग आप करते हैं, जो परफॉर्मेंस आप देते हैं, हकीकी रंग भरते हैं, तो आपका उस्ताद कौन कहलाएगा? वैसे तो मेरा उस्ताद इस फील्ड में सानिया सईद है।
वाह। अच्छा अच्छा, उनके थिएटर प्ले, उनके थिएटर प्ले, बल्कि उन्होंने ही उंगली पकड़ के थिएटर, टीवी, फिल्म जो भी है, सानिया सईद और उनके जो शौहर हैं ड्रामा डायरेक्टर है शाहिद शफात, उनके साथ ही मैंने सफ़र शुरू किया। तो जब ऐसे अच्छे अच्छे लोग, इतने पढ़े लिखे लोग, जितना इनका विजन इतना बड़ा था, उनके साथ चलना शुरू किया तो मंजिल आसान हो गई। जिया मोहिउद्दीन के साथ नहीं, उनके साथ इत्तेफाक नहीं हुआ। सानिया के अब्बू के साथ मंसूर सईद, जो हाँ जी, बहुत अच्छे लिखने वाले भी थे, ट्रांसलेट करते थे इंग्लिश से उर्दू, थिएटर भी करते थे, उनके साथ वक्त गुजारने का मौका मिला। बस आप ये देखिए, ये वाली जो एक्टिंग है ना, जिसको हम कहते हैं कि जो आर्ट प्लेज में अच्छी वाली एक्टिंग जो है, तो जब अच्छी वाली एक्टिंग की बात होती है तो पीछे से कोई ना कोई ऐसी बात निकल आती है कि बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं आर्ट है। वही एक बहुत ज़रूरी है ना सर, जहाँ आपकी मदर ट्रेनिंग या पहली गोद, उसी से फिर आपका सिलसिला शुरू जो होता है ना, स्कूल, वहीं से ज़हन बनता है। स्कूल ऑफ थॉट वाह वाह। जो इन्होंने ज्वाइन किया, उसी पे चलते हुए कितने कम वक्त में इन्होंने बेपनाह तरक्की। क्या बात। अल्लाह का शुक्र है। और इस नापा से कोई ताल्लुक है? नहीं, जब हम लोगों ने थिएटर शुरू किया था उस वक्त नापा वापा का तो कोई वजूद ही नहीं था। सानिया सईद नापा का हमारे नहीं था, आपा का था। आपा का था। सियापा भी रहता। नहीं, शीमा किरमानी थिएटर करती थी और सानिया सईद की थिएटर करती थी, तो दोनों के साथ मैं थिएटर करता था। टीवी उस वक्त इतना ज्यादा था नहीं, जब टीवी शुरू हुआ तो फिर टीवी करने लग गए। हाँ, उन लोगों ने नाम दे दिए ना, थिएटर, वो ये थिएटर है हमारा। आपका तो स्टेज ड्रामा, स्टेज प्ले। कोई सर इतने बड़े बड़े कराची में प्लेज हुए हैं जिनको दुनिया कभी भूल ही नहीं सकती। लाइन लग के ऐसे प्लेज हुए हैं जो माशाल्लाह। जो उनसे इत्तेफाक नहीं करते थे, वो भी उससे इत्तेफाक करते हैं कि हाँ वो ड्रामे थे। तो भाई एक ही शोभा है। खैर एक सवाल आपसे पूछना है कि इतनी पूरी आपकी जो शोबिस की लाइफ है, कभी आपके साथ कोई ज्यादती हुई या किसी ने की ज्यादती? प्रोफेशनली जी जी। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं शहर तो बता रही है कि ये कमजोरी इत्तेफाक है। मुझे लगता है कि मैंने अपनी डायरेक्शन बिल्कुल सीधी रखी, तो मुझे अगर कोई ऐसा वैसे लोग मिले ना तो वो खुद ही छट जाते हैं कि नहीं भैया दाल नहीं गलेगी, तो मुझे लगता है वो करीब आने से पहले ही साइड पे हो जाते अच्छा, हैं। ये सलीम नाम की खूबियाँ इस टाइप की हर एक में होती है, हर सलीम में होती है। अच्छा, 2-3 सलीम चीटर भी टकराए हैं। अच्छा, तो सलीम के साथ भी बहुत होते हैं। हाँ, चीटर भी बहुत होते हैं। अभी मेरा पिछले दिनों इत्तेफाक हुआ, तो सलीम के साथ मिराज लग के वाह, या सलीम के साथ आफरीदी लग के, तो ये एक मिजाज सा कुछ अलग सा बन जाता है। सलीम के साथ शौकत लग के, सलीम के साथ। सर मेरे तो अब्बा का नाम महराजुद्दीन था, वाह वाह। तो नाम तो मेरा मोहम्मद सलीम, लेकिन आपको खुशी होती है कि आप के वालिद का नाम आपके साथ हो, तो मुझे लगता है मैंने वो नाम अपने साथ जोड़ा। और मेरे अब्बू का नाम महराजुद्दीन, महराज शरीफ, महराज रात की वजह से था क्योंकि उनकी डेट ऑफ बर्थ वो थी। तो आपने न सिर्फ अपना नाम रोशन किया बल्कि अपने वालिद का नाम भी रोशन किया। मुझे बड़ा फख्र महसूस हुआ। आप भी ऐसे ही किसी पाक दिन की पैदाइश लगते हैं। शादी हो गई कि? अल्हम्दुलिल्लाह शादी हो गई है। कि शादी हुई कि करनी पड़ी या बस? बाज़ फैसले होते हैं जो आप लोगों को, हम लोगों को लग रहे होते हैं कि नहीं ये अभी फिलहाल नहीं होने चाहिए, लेकिन वो कभी कभी ऐसा होता है कि वो सही होते हैं। तो मुझे लगता है इंसान के बस में नहीं होती। वो सही फैसला था, बिल्कुल सही था। और अब बहुत मुतमईन और पुरसुकून जिंदगी है, बच्चे हैं, बेगम है, सब कुछ। अच्छा, आपकी मुतमईन है या भाभी की भी मुतमईन है? भाभी की तो ज्यादा मुतमईन है, क्योंकि जब शादी हुई थी तो इतना एस्टेब्लिश एक्टर नहीं था। भाई पला एक्टर था, स्टार तो माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है, बहुत खुश होती हैं। इस वक्त में बीवी का इत्मीनान जरा मुश्किल से होता है। कब हुई? बंदा बाहर है। नहीं, वो भी मेरे मिजाज की हैं। अच्छा। और उनको पता है कि ये आदमी सिर्फ काम करता है, वाह, वाह। और मैं काम ऐसे ही करता हूँ कि जैसे कोई वेल्डिंग का काम करता है, इलेक्ट्रिशियन काम करता है। मैं इमोशनल अदाकार तो हूँ, लेकिन मैं इस काम को वैसे ही लेता हूँ कि जैसे आप दूसरे तरीके से कोई काम करते हैं। माशाल्लाह। तो ये बच्चे शादी कब हुई है? ये बच्चे शादी से पहले हुए बाद में हुए? हर मिसाल में अपना स्टाइल ना ढूंढ लिया करो। 2004 में हुई थी मेरी शादी, और अब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है 3 बच्चे मेरे हैं। नहीं, अभी आने लगी है सर। 2 साल पहले तक असल में दाढ़ी वाड़ी रखी हुई थी, गेटअप वेटअप किया हुआ था, तो वजन बढ़ गया यार था। वो एक बड़े बादशाह, पता नहीं कौन सा कैरेक्टर, काश में तेरी बेटी ना होती। काश में तेरी बेटी नहीं होती। जी जी, उसमें मैंने दादा का रोल किया था। काश उसमें आपकी दाढ़ी ना होती। इतनी भारी दाढ़ी रख के तो मैं फातिमा अफंदी का हीरो लगता था। यंग लड़का उस वक्त तो काफी सर मजा आता है। मजा, थिएटर की ट्रेनिंग यही है। थिएटर में आप लोगों को पता है, हम लोग को गेटअप करने पड़ते हैं, बूढ़ों के, जवान के, कभी कोई। तो वो वाला एडवांटेज था। हुमायूं को पता था मेरा कि ये करता है एक्सपेरिमेंट। उसने बोला ये बूढ़े का रोल करोगे? मैंने बोला मार्जिन है तो जरूर करूंगा। क्या बात है। तो पूरा प्ले ही उसके ऊपर। तो बूढ़े को फिर मार्जिन मिला उसमें? बहुत। बूढ़ा विलन भी हो सकता है ना? बूढ़ा विलन
लेकिन क्या फायदा उस विलन का जो पूरा हीरोइन भी काम करने से मना कर रही है। हैं? बहरहाल, लेकिन वो डायरेक्शन तो दे सकता है ना हाँ, अपने गुरु आप को। विलन का रोल आपने किए तो है। मेरा ख्याल है 90% विलन। फिल्म्स में तो मैंने किया ही विलन, अच्छा ड्रामों में थोड़े बहुत पॉजिटिव किए, लेकिन विलन नेगेटिव कैरेक्टर ही मुझे लगता है लोगों को पसंद इस वक्त जो आपकी आंखें बता रही है सर, वो या तो क्यूरीन कुछ ने मेरी लगाए दवा हुए हो डालनी या थी। किसी ने लगाया हुआ है। बड़ी बड़े बिजी आर्टिस्ट है, दिन रात मसरूफियत का यह आलम है कि इन्होंने बड़ी मोहब्बत और प्यार से टाइम निकाला। क्या बात। ख्वातीन हज़रात, ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आने के बाद फिर और पूछेंगे कि क्या क्या आइंदा के इरादे वाह हैं। वाह वाह। देखते रहिए। देखते रहिए हजरात। कोई अफेयर मशहूर क्यों नहीं हुआ? पकड़ा ही नहीं दी मैंने, पकड़ा ही नहीं दी। हाँ, पकड़ा ही क्यों फोन डेटा डिलीट करके जाते हैं घर में। सर जी एक बार फिर हजरात में हम आ गए आपके साथ, और हमारे साथ है सलीम महराज जी। अच्छा, पाकिस्तानी फिल्म में भी आपने विलन का रोल किया, तो आपका जहन ये नहीं कि शायद आप बॉलीवुड की फिल्म में हीरोइन होते तो कम से कम शक्ति कपूर जैसे 8-10 किरदार पे मिलते हैं, यहाँ पर भी ऐसा मौका मिलता है फिल्मों में? नहीं, ये मौके की क्या बात होती है यार। कैरेक्टर होते हैं उसमें अगर मौका मिल भी जाए तो आपने तो सीन पूरा करना होता। आज फिल्म में तो किया है आपने कोई? जी किया मैंने। कौन सी फिल्म थी वो? विलन के तो मैंने तकरीबन बताया आपको। नहीं, जिसमें ये सब कुछ किया उसका पूछ। नहीं ऐसा ऐसा नहीं किया है। हीरोइन को नुकसान पहुंचाने वाला कोई काम? हाँ वो तो अच्छा, वो असल में आपकी जो मशहूरी है वही है वजह शोहरत कि आप हर किरदार में हकीकत का रंग भर देते हैं। तो मकसद यही था पूछने का कि अगर ऐसा किरदार हो तो हकीकत का रंग भरेंगे कि नहीं? बिल्कुल भरूंगा। अगर मैं नहीं भरूंगा तो वो सीन खराब हो जाएगा ना। क्या बात। बिल्कुल आप करते रहे, और ये मेरे ख्याल से ये भी एक रिकॉर्ड है पाकिस्तान में इस वक्त मौजूदा जो फिल्में बन रही हैं और ये जो दौर आया है, सबसे ज्यादा फिल्में मेरे ख्याल से आपने की है। अल्लाह का शुक्र है सर, अल्लाह का बड़ा करम है। कभी सोचते थे कि फिल्मों में काम मिले, और अब अल्लाह का शुक्र है हमारे यहाँ पाकिस्तान में ख़ास तौर पर कराची में फिल्में बनने लग गई हैं, और बहुत प्रोग्रेसिव अच्छी मज़े की अलग अलग सब्जेक्ट पे फिल्में जब भी बन कोई रही हैं। क्लासिक और उसका कैरेक्टर की बात हिस्सा हूं आती है तो सलीम महराज का लाजमी जिक्र आता है कि क्लासिक काम मतलब कराना। एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में। बहुत ही अच्छे प्रोग्रेसिव एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। वो कौन सी फिल्म है जिसमें आप या और लोग भी रंगरेजा में उठ के चले गए थे? जी मैं उठ के चला गया था, मेरी अपनी फिल्म थी, लेकिन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। अपनी से मुराद ये कि मतलब रंगरेजा में भी acting की रेजा बड़ा अच्छा रोल किया था, लेकिन वो एडिटिंग का शिकार हो गई और कहानी के जो रब्त थे वो कंटेंट तो अच्छा था, स्टोरी अच्छी थी अख्तर नदीम की, लेकिन वो मुझे लगता है कि वो 2 साल उन्होंने पता नहीं, एक होता है ना कि कीमा बना दिया उस फिल्म को कीमा बना दिया। मतलब 2 साल में बनी। 2 साल में बनी। महबूब शाहिद आफरीदी से स्टार्ट लिया था आपने फिल्मों में? मैंने स्टार्ट लिया था रामचंद पाकिस्तानी से, मैरीन जब्बार। टीवी पे पहली दफ़ा मुझे मैरीन जब्बार ने मौका दिया था टीवी पे एक्टिंग करने का ड्रामे में, और पहली फिल्म भी मैरीन जब्बार की थी रामचंद पाकिस्तानी, जिसमें राशिद फारूकी मेन कैरेक्टर में थे और नंदिता दास इंडिया से थी। उसमें मैंने एक कैरेक्टर तो किया वो था। भी आर्ट फिल्म, वो भी आर्ट मूवी थी, बिल्कुल सही, लेकिन अच्छे कंटेंट की फिल्म। काफी से ज्यादा टेलीविजन ड्रामे भी कर रहे हैं आप, सिटकॉम भी कर रहे हैं। सर मुझे ऐसा लगता है कि सीरियस काम में मुझे थोड़ा सा पसंद किया जाता है, उसके साथ साथ मैं कहता हूँ अगर सिटकॉम या कोई कॉमेडी लाइट प्ले भी साथ साथ चलता रहे तो आपको अपना भी थोड़ा सा। हमारे पास सैयद नूर आए थे तो उन्होंने एक फार्मूला बताया था फिल्मों में कामयाबी का। उन्होंने कहा वो एक्टर फिल्म्स में कामयाब होते हैं जो टीवी पे नजर ना आए, क्योंकि जिसको इंसान पैसे खर्च करके देखने जाना चाहता है वो अगर फ्री में घर पे मिल रहा होगा तो शायद उसको इतनी जल्दी कामयाबी नहीं मिलेगी। वक्त बदलता रहता है, चीज़ें बदलती रहती हैं इंडिया में, और यहाँ पे अलग अलग। अब सलमान खान भी आपको टीवी पे नजर आता है, क्या मतलब उसकी फिल्में लोग नहीं देखेंगे? आमिर खान भी टीवी पे नजर आता है, पावरफुल। अमिताभ बच्चन भी कंटिन्यूसली टीवी पे आ रहा होता है, क्या उसकी फिल्में नहीं देखेंगे? एक्टिंग। तो अब सिर्फ बात होती है कंटेंट और परफॉर्मेंस की। क्या बात है। इनका कोई अफेयर मशहूर क्यों नहीं हुआ? पकड़ा ही नहीं दी मैंने, पकड़ा ही नहीं दी। हाँ, पकड़ा ही क्यों? फोन डेटा डिलीट करके जाते हैं घर में। सर वो बाद लोगों ने गर्लफ्रेंड के लिए फोन अलग रखा होता है जो गाड़ी में रखा होता है। बीवी इतनी तेज होती है माशाल्लाह कि अगर आपने दूसरा फोन रखा उसको पकड़ में आएगा। बेहतरीन तरीका ये है कि जो प्रीवियस कन्वर्सेशन है उसे डिलीट मार दें। अच्छा, और बहुत ज्यादा करो तो फैक्ट्री रीसेट। क्यों भाई? जी भाई
अभी देख लेना ये पकड़ा गया, क्योंकि ये जो तरकीब है वही बताता है जो कामयाबी से उस पर अमल कर रहा हो। और मेरा ख्याल ये है कि तुम इस वक्त बहुत अच्छे कारीगर लगे। नहीं, मैं तो सिंपल बता रहा हूँ कि कुछ भी नहीं हो, आप मियाँ का फ़ोन लें, उससे बोले दिखाएं, उससे व्हाट्सएप आप अनइंस्टॉल करें और फिर रीइंस्टॉल करें और फिर बैकअप से दोबारा उसको अपडेट करें, तो जितने डिलीट होंगे वो वापस आ जाएंगे। ये तो ये अब कौन फंसेगा? नहीं मकसद अब कौन फंसेगा? काशिफ तो वो सब भी जानता है कि आपने सब कुछ डिलीट भी कर दिया हो और आप फोन की ऐसी विंडो में घुसेगा ये कि वो सारे रास्ते भी बता देगा, फला तारीख को आप कहाँ गए थे, कितने टाइम आप रुके थे। जदीद टेक्नोलॉजी से वाकिफ होना जरूरी है। चले जो जिसने जदीद टेक्नोलॉजी से उस पे क्या गुजर रही है तो पूछें भाई आपने। नहीं सर, मेरे फोन का ऐसा चक्कर नहीं, मेरा फोन तो लॉक भी नहीं होता। लॉक लगाने का मकसद ये है घर में कि वो उसमें कुछ है, लॉक लगाने की जरूरत नहीं होती। बच्चों के पास भी होता है, बेगम के पास भी होता है, कोई ऐसा सिलसिला नहीं। शराफत की इंतहा है। शराफत की इंतहा नहीं है, बस एक नॉर्मल सी लाइफ है। या तो शराफत की इंतहा या फिर कारीगरी की इंतहा। नहीं कारीगर तो हो नहीं सकता। बिल्कुल सही। कामयाब जिंदगी का फार्मूला क्या है? कामयाब जिंदगी का फॉर्मूला कुछ नहीं है, अल्लाह का करम होना चाहिए माशाअल्लाह बस। क्योंकि बड़े बड़े अक्लमंद आदमी, बड़े बड़े जो प्लानिंग करते हैं, उनकी जिंदगी डिस्टर्ब भी रहती है। और जो कोई प्लानिंग नहीं करे तो कुछ नहीं होता, वो बहुत सदाबहार है। मासूम बन के ज्यादा आसानी से जी सकता है आदमी बनिस्बत चालाक बन के। मेरा आइडियल क्या रखा हुआ था जो आप इस तरह की एक्टिंग? सलीम भाई कुछ भी आइडियल नहीं था कसम से। जब एक्टिंग शुरू की थी तो पता भी नहीं था कि एक्टर बन जाएंगे, और जब एक्टर बन गए उसके बाद भी समझ नहीं आ रही थी। जब लोगों ने देखा, लोगों ने अप्रिशिएट किया, लोगों ने पसंद किया, तो रियलाइज किया कि अच्छा शायद कुछ बेहतर काम है, कुदरती टैलेंट है। लेकिन इंस्पायर, मुतासिर या वो किसी से नहीं था कि वैसा बन जाऊं, ऐसा बन जाऊं। किसी ने मिलाया कि आपके अंदर उसकी झलक आती है, जैसे सलीम भाई इरफान खान काफी देर से जिक्र कर रहे हैं यार, वो या कोई और? वो पता है क्या आपको, आप जब लोग मिलते हैं बहुत मिलाते हैं, आजकल जो नाम चल रहे हैं उससे बहुत मिलाते हैं, लेकिन वो मिलाना उनका प्यार होता है। वो किस तरह इजहार करें कि यार आप इस तरह का काम करते हैं, तो वो आसान लफ्जों में इस तरह मिला देते हैं कि आप इस तरह का काम करते हैं। तौकीर नासिर को कहाँ तक समझते हैं? अच्छे एक्टर हैं। वाह। एंग्री यंग मैन का रोल किया था उन्होंने टेलीविजन पे, और आज तक यंग ही मैन चल रहे हैं वो। जी जी। कुछ लोग होते हैं जो लिखवा के लाए होते हैं, सर बड़े बड़े नाम तकरीबन उसी टाइप का आदमी है। मिलते ब्रेक के बाद। देखते रहिए नजरा। डैश अब ज्यादा देर नहीं कर सकता। मैं अब ज्यादा देर नहीं कर सकता। मैं हाँ कि नहीं, मैं ज्यादा देर नहीं कर सकता। अरे यार जी, एक बार फिर हजरात में हम आ गए आपके साथ, और हमारे साथ हैं सलीम महराज। और बहुत सारी बातें हो गई हर मौजू पर। एक्टर अच्छे होने में तो कोई शुबा नहीं है इनके, और यकीनन जब भी किसी को अच्छा एक्टर चाहिए, किसी डायरेक्टर को अच्छी एक्टिंग करानी है और जिसकी आंखें भी बोलती हों और रुआ रुआ बोलता हो, एक्टर वही है जिसका रुआ रुआ बोलता है। वाह वाह। अच्छा, रुआ रुआ वही वाला रुआ बोल रहा होता है जो एक्सपोज हो सकता है, पता है? हाँ ना, जो ये है, ये छुपा है तो ये रुआ क्या बोलेगा। लेकिन बहरहाल हमारे सेगमेंट की बारी है। अब हम हजरात के दिल पे गुजर रही है। हाँ, हाजिर जवाबी कितनी है आप में, और किस तरह से मुख्तलिफ हमारे ड्रामेबाज सवालों को आप डील करते हो। तो फिल इन द डैश। जी बिल्कुल। आपको पता है पाकिस्तान में डैश की कितनी वैल्यू है? जी जी पता है। डैश ना होता तो कुछ भी ना होता। तो सवाल, काशिफ ना होता तो डैश भी ना होता। फिल इन द डैश में पहला सवाल, ड्रामों में डैश बहुत करना पड़ता है। काम, एक्टिंग नहीं, ड्रामों में टाइम मैनेज करना पड़ता है, स्क्रिप्ट याद करना पड़ता है। क्योंकि आजकल अच्छा ऑप्शन भी आप देंगे? नहीं, आपने खुद ही बोल दिया, काम में मजा नहीं आया असल में सलीम भाई। अच्छा वो कौन सा काम, उसकी डेफिनेशन भी बाकी है। वाह वाह वाह। डैश अब ज्यादा देर नहीं कर सकता। दोबारा मुझे यार। डैश अब ज्यादा देर नहीं कर सकता। मैं अब ज्यादा देर नहीं कर सकता। डैश ज्यादा देर, कह रहे मैं अब ज्यादा देर नहीं, इन्होंने डैश में मैं को चुना, ठीक है। मैं हाँ, कह रहे मैं ज्यादा देर नहीं कर सकता। अरे
यार उसे समझा दो ना, वो फंस नहीं गया। समझाए आप, चले कह रहे चल रहे हैं भाई, उन्होंने भरपूर तरीके से इन स्विंग पे उन्होंने। अच्छा डैश अच्छा हो तो कभी नहीं छोड़ता। दोस्त। वाह, कोई सिन्फ की तखसीस है या बिला तखसीस? बिला तखसीस। कोई तफसीस नहीं है, वाह वाह वाह। कोई तफसीस नहीं। डैश के बगैर सो भी नहीं सकता। बिस्तर के तो है। बिस्तर। वाह वाह वाह। बिस्तर के बगैर कुछ लोगों को तो कांटों पे भी नींद आ जाती है भाई। कुछ लोग कांटे के साथ ही सो जाते हैं। क्या बात है, वाह। डैश हमारे मुल्क में सबको करनी चाहिए। शादी। ये वाकई कर लेनी चाहिए, हकीकत है। बच्चे लिमिटेड रखने चाहिए। ठीक, मर्जी है आपकी। ये सब डिपेंड करता है आपके हालात के ऊपर। हालात क्या हालात पे आपका कितना कंट्रोल। और आप वाह वाह वाह। डैश का कोई खास वक्त मुकर्रर नहीं है। बहुत सारी चीजों का, मौत का, भूख का, वाह। कोई वक्त नहीं। और जो कुछ हम समझ रहे हैं उसका भी कुछ है। नींद का डैश डैश कुदरत का हसीन तोहफा। जिंदगी। हाँ। और खुशगवार इज़्दवाजी जिंदगी भी कुदरत का हसीन तोहफा है। वाकई। डैश को देखकर धड़कन तेज हो जाती है। कह रहे अपनी खूबसूरती को। होती। अच्छा, मैं क्या कह रहा अपनी होती थी। और जब उसको खूबसूरती को पता लग जाए कि कोई उसे उसकी तेज हो जाती इतने घूर के देख रहे हैं तो उसकी भी धड़कन तेज हो जाती है। नहीं सर, अगर उसको घूर के ना देखे तो फिर उसकी धड़कन रुकी हुई होती है। अब भी डैश के मौके ढूंढता रहता हूँ। अच्छे काम के। अच्छे काम के, वाह, अच्छे वाह। रोल के। सांप और डैश जहाँ देखो मार दो। सांप और सांप और काशिफ। डैश जहाँ देखो मार दो। बिल्ली। छुप कर ही। हाँ ऐसे होते हैं जिसे जिन्हें बीन की जरूरत नहीं होती। वाह वाह। ये बीन तो ड्रामा है ये। हाँ, सुनती आपको तो थोड़ी। वैसे ही हाथ करो तो वो खड़ा हो जाता है। तो लोग बीन बजा के खड़ा करा। हकीकत ये है कि सांप के कान नहीं होते मालूम है आपको? हाँ, हाँ, वो सिर्फ हरकत को जो है वो, बीन की हरकत को। हाँ, बीन की हरकत को देखकर और फिर वो उसकी मस्त हो जाता है। बेसिकली उसको चक्कर वक्कर आ जाते हैं। जिस तरह बीन वो बज रही होती है, सांप उसके साथ मूव करेगा तो तो वो चक्कर जो आ जाएगा। बीन है वो फजूल में हिट हुई हुई है जो। हाँ, बिला वजह उसकी की। आवाज़ जो है वो बिल्कुल। वो हमारे लिए। आवाज सिर्फ हमारे लिए। अच्छा, वैसे वो कह रहे हैं कि माफ कर दे, बदल देता हूँ। नहीं, सांप और लाल बेग भी जहाँ देखो मार दो, पता है? लाल बेग तो बीवी से मरवाओ। हैं? हाँ अच्छा। चलिए जी, ठीक है, आइंदा से इस पे अमल करेंगे। डैश को कहीं तो देख। क्या मैं नाकाम, मेरी नाकामी कहीं तो फील हो बीवी को। सवाल ही नहीं पैदा होता आप लाल बेग बिल्ली से मरवा लें। बीवी से। हाँ, बीवी से कह रहे हैं। इसका एक बड़ा जबरदस्त सवाल था कि बोला आपकी बेगम और आपकी सास जंगल में जा रही है, सामने से शेर आ गया, आप पहले किसे बचाएंगे? तो क्या कह रहे हैं? शेर को। डैश देखकर फौरन लेने का दिल करता है। गर्मी में शरबत। कपड़े, हाँ, वाह। गर्मी में शरबत। अच्छा, सिर्फ कपड़े? हाँ, नए कपड़े जो बाजार में मिल रहे होते जो हैं। अपने साइज के मिल अच्छा, वो पता है इन्होंने जुमला कहा, उसके बाद सोच रहे थे कुछ गलत तो नहीं है। इसका कोई और मतलब ना निकला है। लेकिन सही कहा, नए कपड़े देखकर लेने का दिल करता है। नए कपड़े बदल कर जाऊं कहाँ। और हालांकि अगर ये कहते हैं कि नए कपड़े नहीं भी हों फिर भी लेने का दिल करता है तो क्या परेशानी? वाह वाह। वाह वाह, नहीं भी हो तब भी। हाँ, नए कपड़े नहीं है मेरे पास, फिर भी मेरा नए कपड़े लेने को दिल करेगा ना। यार मेरा दिल कर रहा है इस वाह, वक्त ब्रेक लेने को, क्योंकि काशिफ ने जो बात की आप तो समझ रहे हैं, इत्तेफाक ये है कि मैं भी समझ रहा हूँ। देखते नहीं। गुड़ की डली, सूखी लकड़ी, मीठी रबड़ी, रबिया, छमक छल्लो, छत पर चलो। छत पे चलो। वेलकम बैक इन हजरात। और सलीम आफरीदी और काशिफ खान के साथ इस वक्त सलीम महराज मौजूद हैं। वाह वाह वाह। और ख़ास फरमाइश पर ये यहाँ आए हैं वाह। और बहुत मुश्किल से शूटिंग के दरमियान से वक्त निकाल के आए हैं ये घंटे के लिए। देखिए, ये बहुत शुक्रिया आपका, हम बेहद शुक्रगुजार हैं क्योंकि आपको लोगों ने टीवी पर एक्टिंग करते हुए देखा है। जो आपका ओरिजिनल है वो आज देख रहे हैं लोग। बिल्कुल। ठीक है, और मैं सिर्फ दोस्तों की मोहब्बत में आया हूँ, सलीम भाई की और आपकी। और वाकई हमें पता है कि आप सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत में ही आए हैं। मोहब्बत वाह, ऐसा जज्बा है हाँ, जो खत्म नहीं होता। ए जज्बा दिल गर मैं चाहूँ। कैश
कि बगैर भी ऐश किया जा वाह वाह वाह, बिल्कुल सही। तो एक्टर कौन सा पसंद है साथी एक्टर्स में, या फीमेल? एक्ट्रेस पूछें यार, आप एक्टर पूछ रहे हैं, एक्ट्रेस पूछें। एक्ट्रेस में तो मुझे सानिया सईद पसंद है, हाँ हाँ और आयशा खान पसंद है, और नादिया जमील पसंद है। और जो मान जाए वो मान जाए कि जो मेरे साथ सामने सीरियल करोगे। मद्दे मुकाबिल किरदार करने पर हाँ। मान अच्छा, जाती मेल 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 बल्कि मान ही जाती है। आए हैं, मेल एक्टर मना करने का जवाब ही नहीं है कोई। जी जी। वाह। मेल एक्टर में अगर आप हीरोज की बात करें तो फहद मुस्तफ़ा, फैसल कुरैशी अल्टीमेट है भाईजान, वाह और नुमान एजाज, फिरदौस जमाल साहब, मतलब अब इतने नाम होते हैं, शबीर भाई, शबीर जान साहब, इतने नाम है कि आप, और जिनके नाम नहीं लिए वो भी। जी बिल्कुल हैं, बिल्कुल। हाँ, मतलब जो भी ये मुस्तकिल चल रहे हैं ना, और ये चल इसीलिए रहे हैं कि इनके अंदर वाकई कोई ना कोई ऐसी खूबी है जो ये चल रहे हैं, वरना ऐसे बहुत सारे हैं जिन्हें हम जो भूल आके चुके हैं, गए, जो आके गए। आंखों से, दिल से ओझल हो चुके हैं। फिलहाल तो हमारा ये सेगमेंट है विस्पर राउंड कहलाता बिल्कुल है, सही। और इसमें जो वर्ड हम बोलेंगे वो आपने वो मुझे पूछना है। बोलना है ना। जी जी बिल्कुल, हम वो, इस पर लिखे बूझना है। इस पर लिखे हुए बोलेंगे, आप विस्पर जवाब देंगे, विस्पर सुन। समझते हुए बोल दीजिएगा। दीमक वाली लकड़ी, हैं? दीमक वाली लकड़ी, दीमक वाली लकड़ी। वाली लकड़ी। हैं? ये क्या हो गया भाई? ये भाई इसके 2 नहीं 3-4 कान है। अच्छा, उल्टा तवा, उल्टा तवा काला कौवा। नहीं, उल्टा तवा, उल्टा तवा, उल्टा तवा, तवा। तवा। हाँ, वाह वाह। वाह 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 वाह। चील चौक, चील चौक, चावल। चील चौक। लियारी में भी रहता चप्पल। जब हाँ, चप्पल। चील चौक, तेल। चील चौक, चौक। चील चौक। चील चौक। हाँ, वाह वाह वाह, लियारी से बड़ा क्या ताल्लुक बात। रहा है। हाँ। ठीक है। दोए तिल्ली का तेल, 2 दिन की कहानी। नहीं, दोए तिल्ली का तेल, दोए दूध दोए वाली- तिल्ली का तेल। तिल्ली का तेल खाली पूछो, दोए तो ये बहुत मुश्किल है। अच्छा, तिलों का तेल, तिलों का तेल, तेल। हाँ, तिलों का तेल, तिलों का तेल। तिलों का, तिलों का तेल। मीठी रबड़ी, मीठी रबड़ी, हाँ, रबिया। मीठी रबड़ी, मीठी रबड़ी, मीठी रबड़ी। रबड़ी। गुड़ की डली, तेल में गुड़ की डाला, डली, 2 गुड़ की डली, धूल। गुड़ की दूध। डली, ई दूध की डली नहीं, दूध की धुली नहीं, गुड़ की डली। सूखी लकड़ी। नहीं नहीं, गुड़ की डली। सूखी लकड़ियाँ तो गुड़ की डली। वाह वाह वाह। वाह वाह वाह। बस। नहीं, और है अभी, ये क्या हो गया? चाइना की चप्पल, चाइना की चप्पल, चाइना चप्पल। वाह यार, जबरदस्त। चम्मक छल्लो, चम्मक छल्लो। चप्पल चोर। नहीं नहीं, चम्मक छल्लो, पत्थर का। चम्मक छल्लो। छत पर चलो। छत पे चलो, ओ यार तुम थोड़ा छत डार्क पर मेकअप चलो। कर लिया करो। चम्मक छल्लो, छप्पड़। छप्पड़ नहीं, चम्मक इतना छल्लो, फाइन हो गया आते हो तुम, बंदा बोला छल। चम्मक छल्लो। चम्मक छल्लो। यस, छत पर चलो, बिल्कुल वैसे ही बनता है। हाँ, चम्मक छल्लो और छत पे चलो कॉम्बिनेशन है। वाह वाह। बहन का सूट, हैं? बोल दूं। गर्मियों का सूट, गर्मियों का सूट। ये मुझे जो समझ आ रहा है मैं बोल नहीं सकता हूँ। गर्मियों का सूट, आम का जूस। आम का जूस। गर्मियों का सूट, सूट। सूट, सूट गर्मियों का। का। आप ऐसे इम्तिहान में कामयाब हो गए हो, वाह वाह सूट तक तो आ गए, हाँ। अब वो गर्मी पे आए नहीं है। वाह। हालांकि किसका ढीली सूट था? चूड़ी, गर्मियों का। पहले उन्होंने बहन का सूट पूछ लिया था गलती से, वो पता लगा कि वो तो शादी हो गई। जबरदस्त, चलिए, जबरदस्त बहुत मजेदार काम है। उम्दगी के साथ माहौल हुआ। बहुत अच्छे से आपने इस पूरे सेगमेंट में अपने आप को बचाने की कोशिश की। कितना कामयाब हुए हैं ये तो लोगों को पता है। ब्रेक का वक्त हुआ है, देखते रहिए हज़रात। हज़रात।
हम उमर टाइप का कोई अच्छे अखलाक वाला बंदा आता है, अच्छा लगता है सलीम। जी जी बिल्कुल। तो ये मेरे छोटे भाई का नाम काशिफ है। ये मेरे- वो यही है। आइडियाज वॉशरूम में आते हैं। हाँ। एक बार फिर खुशामदीद हजरात में, और दो सलीम यहाँ मौजूद हैं और वाह। काशिफ भी गौर कर रहे हैं कि अपने नाम में सलीम का इजाफा कर लें। नहीं मेरे पास है अक्ल सलीम। अकल सलीम वाकई अच्छा पता है। है अक्ल सलीम की बजाय नकले सलीम पे ज्यादा लोग यकीन रखते हैं। अबे पगले सलीम लाइन पे आ। हाँ या ना मैं जवाब देना, आपने ये रैकेट आपने सामने कर देना, और हाँ हो तो हाँ, हाँ वाली दिखानी है, ना हो तो ना वाली साइड दिखानी है। ठीक है, नहीं दोनों साइडें हैं उनके पास। यार क्या हो गया आपको हजरात, आप भी जाग जाते हैं अचानक से। अच्छा पहला सवाल सलीम भाई करेंगे। आपके ख्याल में अपने बच्चे और दूसरों की बीवी हर मर्द को अच्छे लगते हैं? क्योंकि इन्हें अच्छे नहीं लगते। अपने बच्चे और दूसरों की बीवी, अपनी इन्हें अपनी बीवी और दूसरों के बच्चे अच्छे लगते हैं। ये बीवी अपनी अच्छी लगती है, हाँ बीवी अपनी अच्छी लगती है, बच्चे भी अपने अच्छे लगते बच्चे भी उसी के हैं। तो अच्छे फिर ये कर लूं। आपके ख्याल में एक्टिंग हर जगह चल जाती है लेकिन बीवी के सामने नहीं चलती? हाँ। हाँ नहीं भी है, हाँ भी है। वाह वाह। आपके ख्याल में सबसे क्रिएटिव आइडियाज वॉशरूम में आते हैं? हाँ मतलब हाँ के साथ ऊपर तक ऊपर भी करें, ठीक है। आपके ख्याल में के इलेक्ट्रिक अपना काम खुश असलूबी से अंजाम दे रहे हैं? दोनों ही घर हैं आपके, खुद फैसला करें। आपके ख्याल में शादी करने के लिए इंसान को खूबसूरत, मिलनसार, हंसमुख, सुघड़ लड़की ढूंढनी चाहिए, इसलिए 4 शादियों की इजाजत दी गई है क्योंकि किसी एक में ये सारी चारों खूबियां मौजूद हैं। 4 शादियों की वाह वाह। इजाजत है लेकिन करनी एक में इत्तेफाक करते हैं। नहीं खैर बात यह है कि जिस पे बीतती है वही जानता है भाई। वो कहते हैं ना किसी के लिए एक भी बहुत है। जी जी। हाँ। क्योंकि हाय हाय। आपके ख्याल में साहिर लोधी शाहरुख खान से अच्छे अदाकार है? यार ये सच्चा आदमी है, अच्छा वो दोस्ती का लिहाज नहीं रखता। वाह वाह। हालांकि साहिल लोधी इनके बड़े अच्छे दोस्त हैं। नहीं वो खैर शाहरुख से अच्छे बहुत एक्टर सारे पहलू उनके बहुत अच्छे हैं, लेकिन हाँ। आपके ख्याल में बहुत सारे सियासतदान बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीत सकते हैं? हैं। वाह जबरदस्त, बिल्कुल सही बात है। ज़्यादा दफ़ा। हम भी आपसे मुत्तफिक हैं। आपने हाँ और नहीं के दरमियान के जो काम किए हैं वो सब अच्छे हैं, और हमारी तो दुआएं आपके साथ हैं। आप बड़ा अच्छा लगता है जब हाँ कोई हम उम्र टाइप का, कोई अच्छे इखलाक वाला हम उमर टाइप का कोई अच्छे अखलाक वाला बंदा आता है, अच्छा लगता है सलीम। जी जी बिल्कुल। तो- ये मेरे छोटे भाई का नाम काशिफ है। ये मेरे- वो यही है। काशिफ का भी इखलाक बुलंद है। वाह काशिफ भाई की क्या ही बात है यार। काशिफ भाई की नफासत, बोलने का जो तरीका है वो सबसे अलग है। वाह। इन्होंने ये अलहदा राह चुन लेना भी एक जो है ना ज़हीन बंदे की निशानी है। और उसमें मनवाना, आप अलहदा राह चुनते हैं, फिर आपको मनवाना उसमें ज़्यादा, जब आप शुरू में उस पर चलते हैं तो लोग बोलते हैं भाई क्या हो रहा है भाई, टेक्निकल लेकिन पॉइंट उसमें शुरू की मनवाना बात बड़ी अलहदा है, लेकिन इनफरादियत से मकबूलियत तक बड़ा मुश्किल बहुत सफर। मुश्किल, बहुत मुश्किल। शुरू की बात अलहदा है, लेकिन अब तुम जिस राह पे चल निकले हो हाँ, वो राह ठीक नहीं है। आप भी हमरा है मेरे ख्याल में। बल्कि तो आगे हैं। तो हमारा आप हमरा नहीं बल्कि आपके नक्शे कदम पे चल। अच्छा किसी ने कहा नक्शे कदम नहीं, वो नक्शे कदम है। बस नक्श करना। नक्स नुक्स नहीं होता ना, नक्स होता है, नक्स होता है। जैसे समत होता है। हाँ। प्ले में हमने समंदर कह दिया, उन्होंने कहा नहीं भाई समुंदर होता है। हाँ। समुंदर तो हम नहीं कहते, वाह समुंदर सही होता है। कराची, हाँ। कराची वाह वाह क्या बात है। जो गलत है वो आप यहाँ हजरात में आए, कैसा लगा आपको? क्या कुछ आपकी कुछ सर, याद मेरी का कैमरा मेरी है यहाँ? पहली प्रायोरिटी, मेरी पहली जो ख्वाहिश या मेरा जो तरीक़ेकार है वो इंसानों के लिए होता है, दोस्तों के लिए होता है। और आपसे थोड़ा सा कम मिलना रहा है, सलीम भाई से बहुत ज़्यादा है। बहुत मोहब्बत का रिश्ता है, बहुत इज़्ज़त अदब एहतराम का है। और मैं बड़ा शर्मिंदा होता था जब भी मिलते थे, शो में आने का कहते थे। तो फिर बस एक मुझे ये है कि अगर आप लोग का शो
आफ्टर 10 रिकॉर्डिंग हो तो मुझे लगता है कि मैं हर हफ्ते आ सकता हूँ। क्या बात है, वाह। ये बिल्कुल मिड डे में होता है तो इसलिए दिक्कत होती है। शूटिंग और के आज दरमियान- मैंने सिर्फ सलीम भाई के लिए इस शो में आने के लिए अपना सारा दिन रखा हुआ था, लेकिन वो कोई ऐसा मसला नहीं है। बड़ी मैं मोहब्बत, सिर्फ बड़ा मोहब्बत प्यार। और खुलूस में अपने बात ये है भाई कि के जब लिए कोई आया। अच्छा लगता है तो दिल करता है कि उससे बातें की जाएं। अच्छा, और ये तो आपने हमारी तारीफों के कलाबे मिला दिए माशाल्लाह। एक ऐसा मैसेज जो हर आम पाकिस्तानी के लिए हो कि अगर लाइट गई हुई हो तो अपने जज्बात को काबू में रखें, पानी नहीं आ रहा हो तो परेशान यार ना हम हो। लोग काबू में ही रखते हैं काशिफ भाई। अच्छा। हम लोग पिछले 70 साल से काबू में ही रखे हुए हाय, हैं। हाय, वाह। हम लोग तो आदी हो गए। क्या बात है। आपके घर 7.5 घंटे लाइट जाए, बाद इलाके में आप आदी हैं 3 घंटे जाए, नहीं जाए, किसी भी फॉर्मेट में हमको ले जाओ भाई, T20, 50 ओवर या टेस्ट, हम लोग तैयार हैं भाई। हर फॉर्मेट के लिए सही। लोड शेडिंग का T20, 50 ओवर्स या फिर टेस्ट हाँ, मैच, हम लोग क्या बात तैयार हैं। आजकल टेस्ट चल रहे हैं भाई। लोड शेडिंग का हर घंटा हम सहल अंदाज में गुजारने के कायल हैं। क्या बात है। क्योंकि गर्मियाँ किसको बददुआएं दोगे, किसको कोसोगे, आजकल तो बददुआएं भी अपने आप को लग जाती है भाई। हम लोग स्पेशली पूरे पाकिस्तान और हम लोग कराची वाले तो हम लोग तो अपनी लाइफ मुझे लगता है मोल्ड कर लेते हैं। शादी में जाना है तो लोड शेडिंग के हिसाब से प्लानिंग, वाह, वाह। ड्रामे देखने या दूसरे काम हैं, अपने काम वैसे फिक्स कर लेते हैं। सलीम भाई, कितनी अजीब सी बात है जब हम अखबार में ये पढ़ते हैं कि बिजली पर 2 रुपए कम हो गए, लेकिन इसका इतलाक के इलेक्ट्रिक के सारिफिन पे नहीं होगा। नहीं हो, वाह वाह। पिछले सालों में 6-7 रुपए कम हो चुके हैं सब जगहों पर। हाँ। वो जो हमें ये नहीं मिल रहा, इसकी क्या वजह है? हम किस भट्टी में जल रहे हैं या किस अच्छी को चक्की में पिस रहे हैं, कमाने इसका वाला- जवाब जरूरी है। कमाने वाला बच्चा समझा। हाय, हाय। हालांकि यहाँ की कमाई की सारी चीजें खराब कर रहे हैं, स्टील मिल, बताइए। PIA और पता नहीं क्या। सर फिर भी चल रहा है। हाँ हाँ हाँ, ये वो कराची है चलता रहेगा। पाकिस्तान इंक्लूडिंग पाकिस्तान, कराची मतलब सलाम है। अगर कोई कराची और- चलता रहेगा और पूरे पाकिस्तान को चलाता रहेगा, पूरे पाकिस्तान से प्यार मोहब्बत करता रहेगा, चाहे जितनी मुश्किलें आए, साबित कदमी पर कायम रहेगा। वाह, वाह। देखते रहिए हजरत।